दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश वोकेबलरी याद करना मुश्किल लगता है? और जब भी आप इंग्लिश वोकेबलरी को याद करते हैं तो आप फौरन भूल जाते हैं। क्या आप उन वर्ड्स को अपने जहन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स या टिप्स शेयर करें जिन्हें आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बना सकें? तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप जब भी इंग्लिश वोकेबलरी को याद करें तो आप कभी भी उन वर्ड्स को ना भूलें, बल्कि वो हमेशा आपके जहन में रहें? दोस्तों, आज मैं आपके साथ 14 ऐसी टिप्स या ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप मेरे साथ फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब वोकेबलरी को याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, बल्कि बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहली ट्रिक या टिप हमारे पास है रीड रेगुलरली। दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, वो ये है कि आपने रोज़ाना की बेसिस पर कुछ ना कुछ लाजमी पढ़ना है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर, हम कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें जिससे हम अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बना सकें? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको अगर किताबें पढ़ने का शौक़ है, आप किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। सबसे जो बेहतर तरीका है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेली बेसिस पर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, जिससे आपकी इंग्लिश वोकेबलरी बेहतर हो। रिसाले वगैरह पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप इंटरनेट का दौर है, आप ऑनलाइन मज़ामीन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने रेगुलरली पढ़ना है। जो चीज़ भी आप पढ़ें आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएंगे आपको न्यू न्यू वर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को याद कर सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जो पहली ट्रिक है वो कौन सी है कि आपने रेगुलरली पढ़ना है। अगर इसी तरह आप मुझसे पूछें कि सर, हम अपनी स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैं आपको दोस्तों ये कहूँगा कि आपने बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर, इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखना चाहते हैं, तो आपने रीड करना है। रीड आपने क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया है। टिप नंबर 2, वोकेबलरी जर्नल। वोकेबलरी रिसाले आपने अपने पास रखनी है। दोस्तों, आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए या इस तरह के जर्नल वगैरह होते हैं जो कि जिसमें आप रीडिंग करते हैं और आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे या आप सुन रहे होंगे तो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ आपके सामने आएंगी। तो रीडिंग करते वक्त आपके सामने मुख्तलिफ तरह के अल्फाज आएंगे। आपने नए नए अल्फाजों को याद करना है। याद करने के बाद आपने उनको एक नोटबुक में लिख लेना है, या आप आजकल मोबाइल का दौर है तो आप अपने मोबाइल की कोई भी ऐप वगैरह को यूज़ करके आप वहाँ पर नए नए इंग्लिश वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो ये वाला तरीका आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपके पास वो वर्ड्स होंगे तो आपने उन वर्ड्स का यूज़ करना है, क्योंकि आप वर्ड्स को याद कर लें वो एक अलग चीज़ है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने उन वर्ड्स को यूज़ करना होता है। तो आपने जितने भी अपनी जो भी बुक वगैरह होगी या जिस रजिस्टर में आपने लिखा होगा उन वर्ड्स को, आपने उनको यूज़ करना है। तो टिप नंबर 2 कौन सी है कि आपने वोकेबलरी जर्नल वगैरह इसको आपने फॉलो करना है। टिप नंबर 3, यूज़ फ्लैश कार्ड्स। आपने फ्लैश कार्ड का यूज़ करना है। आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास 2 तरह के फ्लैश कार्ड्स होंगे, या आप एक ही फ्लैश कार्ड ले लेंगे तो एक साइड पे आप वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप उस वर्ड का मीनिंग या साथ में सेंटेंस लिख लेंगे। तो इस तरह आपने खुद से ही आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बना सकते हैं। एक तरफ आपने लफ्ज़ को लिखना है और दूसरी तरफ आपने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल लिखना है, या उस वर्ड का जो मीनिंग होगा या उसका जो सेंटेंस होगा उसमें आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि फ़्लैश कार्ड्स में बेसिकली होता क्या है। आप फ़र्ज़ करें कि आपने कागज़ लिया, उसकी एक साइड पे आपने वर्ड लिखा
और दूसरी साइड पे आपने उसका मीनिंग या उसके साथ में आपने सेंटेंस वगैरह लिख दिया। अब आप खुद से इस चीज़ को आप लर्न कर सकते हैं। आपने वर्ड लिखा, उसके बाद आपने याद करना है कि आपने कौन सा मीनिंग लिखा हुआ है और उसको आपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। ये वाली एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हैं। आपने जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक साइड पे वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड पे आपने उसका मीनिंग या लिख देना है या साथ में आप उसका सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से बना सकते हैं। मज़ीद अगर आप डिजिटल साइट पे आना चाहते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। तो आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बना सकते हैं। ये खुद ही आप कर सकते हैं कि एक साइड पे आप वर्ड लिखें और दूसरी साइड पे आप मीनिंग लिखें। फिर उसके बाद आप ये देखें, आप खुद से ही इस चीज़ को आप गैस करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। टिप नंबर 4, वर्ड ऑफ द डे, आज का लफ्ज़। अच्छा, ये आप सोशल मीडिया पे खुद ही स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आप मुख्तलिफ़ तरह के पेजेस को आप सोशल मीडिया पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको वर्ड ऑफ द डे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो लाजमी कर लें जहाँ से आपको रोज़ाना डेली एक नया वर्ड सीखने को मिलता है और साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि आपने इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक जो कि आपने लास्ट में अप्लाई करनी है अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर बनाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, डेली बेसिस पर आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, साथ में इंग्लिश में मीनिंग और साथ में आपने उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। ये चीज़ भी आपने लास्ट में फॉलो करनी है। टिप नंबर 5, इंगेज इन कन्वर्जेशन, गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो साथ में आप ये भी करें कि आप गुफ्तगू में पार्टिसिपेट किया करें। किसी तरह की भी कोई भी कन्वर्जेशन चल रही हो, आपने वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि आप गुफ्तगू करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज होंगे। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप कन्वर्जेशन में आप इंगेज होंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये होगा कि आप मुख्तलिफ़ तरह के नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आपने खुद ही इनकरेज करना है। अगर आपके साथ कोई बातचीत कर रहा होगा तो वो आगे वाला शख्स भी आपके साथ मुख्तलिफ़ तरह की इंग्लिश वोकेबलरी यूज़ करेगा, आपकी तरफ से भी यूज़ होगी और आगे जो नाज़रीन जो भी आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे वो भी इंग्लिश वोकेबलरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। अगर आप एक टॉपिक को अगर ले लें तो उस पर आप कन्वर्जेशन करना शुरू कर दें तो यकीन करें आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इट्स अ बिग ट्रिक मैं आपको कहूँगा कि जिसको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश वर्ड्स को, इंग्लिश वोकेबलरी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। टिप नंबर 6, वर्ड गेम, आपने अल्फाज की गेम खेलनी है। आपको ऐसी बहुत सारी जो है ना पजल्स वाली गेम्स वगैरह मिल जाएंगी जिसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की वो ऐप्स होती हैं जैसे कि स्क्रिबल, क्रॉस वर्ड पजल या ऑनलाइन वर्ड्स क्विज वगैरह। ऐसी बहुत सारी आपको ऐप्स वगैरह हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, जिन्हें आपने लाजमी फॉलो करना है डेली बेसिस पर, और आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव कर सकती हैं इन वर्ड्स गेम को खेलकर। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है इंग्लिश वोकेबलरी सीखने में तो आप इन तमाम ऐप्स का यूज़ करें। ऑनलाइन आपको वर्ड्स क्विज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आपसे क्विज़ वगैरह पूछे जाते हैं, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो वोकेबलरी है वो आपकी इम्प्रूव हो सकती है। टिप नंबर 7, रिव्यू एंड रिवाइज, जायज़ा लें और दोहराएं। अब इस टिप में आपने क्या करना है दोस्तों, आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे, आपने उन वर्ड्स को रिव्यू करना है। रिव्यू आपने हर रोज़ करना है, आपने उनका रिव्यू करना है और आपने देखना है कि किस तरह के वर्ड्स आपने सीखे हुए हैं, और आपने लाजमी तौर पर उन वर्ड्स को रिवाइज भी करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन वर्ड्स को बार बार नहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 वर्ड्स आज सीख लिए, तो अगर आप उन वर्ड्स को बिल्कुल भूल जाएंगे, आप उनको इग्नोर कर देंगे, तो वो वर्ड्स आपके माइंड में कभी नहीं रहेंगे। आपने उन वर्ड्स को रिव्यू करना है, उसके बाद आपने उनको रिवाइज करना है। ठीक है, पहले जो आपने अल्फाज सीख लिए हैं उन पर आपने नज़र सानी लाजमी करनी है। उन्हें आपने उन जो वर्ड्स आपने सीख लिए हैं आपने उनको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आप अपनी तरफ से एक टाइमिंग बना लें कि आपने जो वर्ड्स पहले सीख लिए हैं, आपने हफ्ते में कोई सा भी दिन आप रख लें कि आपने उन वर्ड्स को लाजमी आपने रिवाइज करना है,
उनको रिव्यू करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो जो वर्ड्स आपने पहले से सीखे हुए हैं वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। साथ साथ में आप न्यू वर्ड्स सीखते जाएं और पीछे जो वर्ड्स आपने सीख लिए हैं उनका आपने रिव्यू और रिवाइज लाजमी करना है। टिप नंबर 8, वोकैबुलरी एप्स। दोस्तों अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो आजकल के दौर में इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इंग्लिश वोकैबुलरी याद करने के लिए उन्हें किसी किताब में लिखना पड़ता था या कोई रजिस्टर वगैरह पे लिखना पड़ता था, तो डिक्शनरीज वगैरह मिलना बहुत मुश्किल थी। यानी कि अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई डिक्शनरी लाजमी आपको अपने पास रखना होती थी। आजकल के दौर में क्या है कि क्योंकि डिजिटल का दौर है, मोबाइल आपके हाथ में है, तो आपको ऐसी बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जहां से आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बआसानी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप चाहें आप किसी नए वर्ड का मीनिंग सर्च कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम वोकैबुलरी ऐप्स की बात करें तो मुख्तलिफ तरह की वोकैबुलरी ऐप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जैसे कि क्विज़लिट, मेमोराइज, डोलिंगो वगैरह। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी जो सीखने का जो जर्नी है उसको आप मज़ीद दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो आपको इंटरेक्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपने लाजमी करनी है। वो आपको मुख्तलिफ तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐप्स के ज़रिए आप उनको यूज़ करके अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आजकल के दौर में इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। तो आप इन वोकैबुलरी ऐप्स का यूज़ करें, आप साथ में गेम्स भी खेलें, वर्ड क्विज़ेस खेलें, वर्ड ऑफ द डे की बात करें, तो आप किसी तरह की भी ट्रिक लगाकर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 9, सेट वोकैबुलरी गोल्स। दोस्तों जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट को सेट करना है। जब तक हम अपने टारगेट को सेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम को सही तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपना गोल सेट करना है, अपना टारगेट आपने सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 5 न्यू वर्ड्स आपने लाजमी सीख लेने हैं, साथ में उसका आपने मीनिंग और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, आप अपने कैलिबर के मुताबिक, आपको ख़ुद पता होगा कि आप डेली बेसिस पर बआसानी कितने वर्ड्स को आप सीख सकते हैं। तो आप मखसूस तादाद में आप नए वर्ड्स जो हैं 5 से 10 वर्ड्स तक आप सीखें, और सिर्फ आपने उनको सीखना नहीं है बल्कि आपने उनको यूज़ भी करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप इन वर्ड्स को मेमोराइज़ कर लेंगे और अच्छी तरह मेमोराइज़ तब तक नहीं होंगे जब तक आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपने वो लास्ट में करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने जो अल्फाज को सीखने के लिए आपने अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि आपने हर हफ्ते में या हर डे का सेट कर सकते हैं, या आप हर हफ्ते का सेट कर सकते हैं कि आपने हफ्ते में या दिन में आपने कितने इंग्लिश वर्ड्स आपने सीखने हैं। टिप नंबर 10, लिसन टू पॉडकास्ट्स एंड ऑडियो बुक्स। अब यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव कर सकती हैं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो डेफिनेटली आपको पॉडकास्ट सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। दोस्तों अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो जैसे कि अगर आप फेसबुक या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग जिनको आप डेफिनेटली फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पर आपने फॉलो किनको करना है, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप उनको फॉलो करें जिनसे आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने को मिले, क्योंकि आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहती हैं तो आप उनकी जो सीरीज़ वाइज वीकली जिस तरह भी एपिसोड्स में उनकी जो भी पॉडकास्ट वगैरह आती हैं आप उनको सीखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऑडियो बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी कि टेक्स्ट के साथ साथ आप उनको सुन भी सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। ट्रिक नंबर 11, लुक फॉर इंग्लिश मीनिंग। अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है दोस्तों क्या करते हैं, जब भी वो किसी भी नए वर्ड को सीखते हैं तो वो उसका मीनिंग टारगेट लैंग्वेज में चेक नहीं करते बल्कि वो उर्दू में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेव एक वर्ड है मेरे पास, मैं इसका मीनिंग चेक करना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसका मीनिंग चेक करेंगे उर्दू या हिंदी में। अगर मैं आपको बताऊँ, आप मुझसे पूछें तो बेस्ट वे इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखने का यह है कि आप किसी भी नए वर्ड को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका मीनिंग आप टारगेट लैंग्वेज में चेक करें। आप
उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में देखें बजाय इसके कि आप किसी और लैंग्वेज में उर्दू या हिंदी में देखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले आपको एक वर्ड के साथ बहुत सारे और भी वर्ड सीखने को मिलेंगे। नंबर 2, वो वर्ड आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो क्या करना है आपने, अगर आप बेहतर तरीके से इंग्लिश अल्फाज को याद रखना चाहती हैं तो कभी भी आपने इंग्लिश लफ्ज़ का मतलब उर्दू में नहीं देखना, बल्कि आपने सिर्फ इंग्लिश में ही देखना है। तो ऑलवेज लुक फॉर इंग्लिश मीनिंग। आज के बाद आपने क्या करना है, अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेहतर बनाना चाहती हैं तो आपने किसी भी वर्ड को जब आपने उसका मीनिंग चेक करना है तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करना है, आपने इंग्लिश टू उर्दू चेक नहीं करना। टिप नंबर 12, यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपने फॉलो करनी है अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों, आप दिन में 100 वर्ड सीख सकते हैं, लेकिन उन 100 वर्ड्स को सीखने का फ़ायदा क्या होगा जब तक आप वर्ड्स को कन्वर्जेशन में, सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे तो यकीन करें आपको वर्ड सीखने का फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर यह है कि आप 10 वर्ड्स को सीखें और उन वर्ड्स को आप जुमलों में इस्तेमाल करें। अब अगर आपको जुमले नहीं भी आते तो आप ज़बरदस्ती आप उन वर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस वगैरह बनाएं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा अप्लाई की थी और इसका मुझे 100% फ़ायदा हुआ था। तो आपने क्या करना है, वर्ड्स आपने सीख लेने हैं। वर्ड्स को सीखने के बाद आपने उन वर्ड्स को ज़बरदस्ती, कोई मौका बनता है, कोई मुनासबत बनती है, नहीं बनती, आपने बस अल्फाजों को याद करना है, आपने उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर देना है। तो टिप नंबर 12 क्या है कि आपने वर्ड्स को सेंटेंसेस में लास्ट में यूज़ करना है। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आप वर्ड्स को सही तरह से सीख नहीं पाएंगे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ कर चुका हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे 100% मिला है। तो जब भी आप किसी भी ज़ुबान के अल्फाज अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आपने अल्फाजों को फ़िक्रात में लास्ट में यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। टिप नंबर 13, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? कोई कहानी बनाकर अल्फाज सीखना। आप अपने जहन में किसी तरह की भी कोई कहानी बना लें, कोई वर्ड अपने जहन में ले आएँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में आता है मार्केट, तो मार्केट से रिलेटेड आप पूरी कहानी खुद से बना सकते हैं। वो कैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर आपको बिस्कुट मिलती हैं, आपको कैंडीज़ मिलती हैं, आपको सैंडविच मिलता है, आपको एग्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। तो मार्केट का वर्ड जब आपके जहन में आएगा तो इससे रेलिवेंट आपको बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। जैसे कि मार्केट से आपको क्या कुछ मिलता है, आपको सैंडविच मिलेंगे, आपको कैंडीज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आ जाएंगे। तो आपने अपनी तरफ से किसी भी बात को, किसी भी कहानी को गढ़ लेना है। आपने क्या करना है, क्योंकि आपने डिफरेंट तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपने उनको याद करना है। जब आप एक कहानी को, एक बात को अपने जहन में रख लेंगे तो इससे रेलिवेंट आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो निमोनिक्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, ट्रिक है। कोई भी कहानी है, कोई बात है, आप अपनी तरफ से उसको घड़ कर इंग्लिश अल्फाजों को आप बआसानी याद कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमारे पास ट्रिक है विजुअलाइजेशन, जहन में तस्वीर लेकर आना। अभी आपको मैंने बताया कि निमोनिक्स क्या होता है कि कोई भी कहानी आपने अपने खुद से घड़ लेनी है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आप इंग्लिश वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपने जहन में किसी पिक्चर को लेके आना है। विजुअलाइज का माना ये होता है कि आपने किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ की पिक्चर हो सकती है, आपने उसको जहन में लेके आना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, मसलन सेलिब्रेट करना, मनाना। अब यहाँ पर इससे रेलिवेंट आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पर केक होता है, लोग होते हैं, नाइफ होगा और बहुत सारी चीज़ें, आप बैलून्स वगैरह होंगे, लाइट्स होंगी, तो आपके जहन में बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। तो आप उससे रेलिवेंट आप वर्ड्स को सीखते जाएंगे। विजुअलाइजेशन का माना क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपने उसकी जो पिक्चर होगी आप अपने जहन में लाएंगे। फॉर एग्जांपल स्कूल, स्कूल अगर आपके जहन में आएगा तो क्या कुछ आपके जहन में आएगा? आपके जहन में टीचर्स, चेयर्स, ट्रीज, रूम्स, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगे, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके माइंड में आएंगी। इस तरह भी आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है और चैनल भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।